प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की वेलकम करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए आज ये प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। और जिस प्रकार परमेश्वर के आत्मा ने बहुत लोगों के जीवन में बीते दिनों में काम किया है, वो आज फिर से आज आपके लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर में जाएंगे और हर एक प्रकार के बंधन, हर एक प्रकार के शैतानिक प्रॉब्लम, हर एक प्रकार की समस्या जो आपके पीठ पीछे चल रही है, जो शैतान कर रही है, जो प्रॉब्लम्स को, माहौल को जो क्रिएट कर रहे हैं, हर एक प्रकार के शैतान, उन सबों के खिलाफ में आज परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के आत्मा आपके बीच में काम शुरू करेगा, आपके घराने के लिए काम करेगा। वो आपके लिए आज काम करने वाला है। आज की प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली होने जा रही है और आज बहुत लोगों के लाइफ के लिए परमेश्वर आज टर्निंग पॉइंट करने वाला है। बहुत से लोगों के लिए ये प्रार्थना छुटकारे का कारण ठहरने जा रहा है, चंगाई का कारण ठहरने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ आप रिसीव कीजिए और तन मन के साथ आज ये प्रार्थना में आप समर्पित हो जाएं, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना को सुनने वाला है परमेश्वर, क्योंकि आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके छुटकारे का समय है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को हम आरंभ करेंगे और सबसे पहले आज के वचन को हम देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आप सब लोग जितने बाइबल नहीं रखे हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ, आप अपने पास बाइबल को जरूर रखें, आप बाइबल को पढ़ें और बाइबल को जानते जाएं। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप जल्द से जल्द बाइबल परचेस कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो हमारे इसी प्रार्थना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑनलाइन बाइबल को परचेस कर सकते हैं। और जितने लोगों को ऑनलाइन लेना नहीं आता, वो अपने नजदीकी चर्चों में संपर्क करें और वहां से आप बाइबल प्राप्त करें। हालेलुया। और हर रोज बाइबल को पढ़ना आरंभ करें, क्योंकि बाइबल कोई नॉर्मल पुस्तक नहीं, वरन परमेश्वर का जीवित वचन है। जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ते जाएंगे, उतना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, उतना ही ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास होगा और उसी विश्वास के अनुसार आपका काम परमेश्वर करेगा, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को देखते हैं और जितनों के पास वचन ही है, आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा। तो चलिए आज के वचन को हम शुरू करते हैं। तो आज का पुस्तक है, पुराने नियम के पुस्तक है, और जितने नए लोग हैं, विश्वासी, नए विश्वासी, उन सबको बता दूं, बाइबल में दो नियम है, एक नया नियम और एक पुराने नियम। तो ये पुराने नियम की वचन है और निर्गमन और उसका 14 आयत और उसका 14 अध्याय। हालेलुया। 14 अध्याय का 14 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप में से बहुत लोगों को समझ में आ गया है, लेकिन जो नए नए लोग हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, और पुराने लोग भी अच्छे तरह से आप सुन लीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहोवा तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा, वो खुद लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दुश्मनों को परमेश्वर मारने जाएगा डंडे लेके, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो लड़ाई झगड़ा करने के जाएगा, परमेश्वर किसी को गाली देने के लिए जाएगा। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं आपको साफ सब बताता हूँ, परमेश्वर ना ही किसी को मारने के लिए जाएगा, परमेश्वर ना ही किसी को पीटने के लिए जाएगा, परमेश्वर ना ही किसी को गाली देने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसका ये मतलब है कि वो आपके लिए वो काम करेगा। हालेलुया। और तुम चुपचाप रहो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको चुपचाप रहना है, तुमको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो निठल्लों की तरह, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप चुपचाप रहो का ये मतलब है कि आप अपने दुश्मनों को जवाब ना दें। आप जो है संसार के लोग जैसा मेहनत कर रहे हैं, उस टाइप का मेहनत आप मत करें, परमेश्वर आपको आजाद करे। कई लोगों के जीवन में क्या होता है, अगर कोई जादू टोना कर रहा है तो उनको गाली देने के लिए चले जाते हैं और उनको मारने पीटने लगते हैं कि वो हमारे घर को बर्बाद कर रहा है, वो हमारे घर को जादू टोना कर रहा है। लेकिन आपको ऐसा कुछ काम नहीं करना है, परमेश्वर करेगा जो कुछ करेगा। हालेलुया। आपको बस चुपचाप रहना है। करना है तो क्या करना है, प्रार्थना में काम करना है। अगर आपकी जिंदगी में अगर
कोई व्यक्ति होगा अगर आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होगा तो आप उसको मारने के लिए मत जाएं, पीटने के लिए मत जाएं। कई लोग क्या होते हैं, गुस्से में आके उसको इतना मार देते हैं कि वो मर ही जाता है और उसके ऊपर फिर FIR दर्ज हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको चुपचाप रहना है, आपको बदला नहीं लेना है। बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब ऐसा बदला नहीं लेगा कि वो आपके लिए वो मारने पीटने के लिए जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके कर्मों का फल परमेश्वर उसको देगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा आपके दुश्मनों का जो आपके खिलाफ में काम कर रहे हैं, चाहे वो जादू टोने के माध्यम से, चाहे आपके पैसे धोखे से हथिया लिए हैं, लूट लिए हैं, चाहे आपका जमीन को, चाहे आपके घर को जब्त किए हैं, आपको वापस नहीं कर रहे हैं, उनका परिणाम उनको मिलेगा। लेकिन आपको चुपचाप रहना है। आपको ये काम करना है कि आपको प्रार्थना में काम करना है। प्रार्थना में ये कहना है कि परमेश्वर मेरे लिए काम कीजिए। आपको प्रार्थना में, उपवास में, बाइबल पढ़ने में, इन सब में काम करना है। हालेलुया। बस आप चुपचाप रहिए और केवल चुपचाप आप परमेश्वर को लड़ने दीजिए आपकी समस्याओं के लिए। आप जो है प्रार्थना में लड़ाई करें, आप जो है उपवास में लड़ाई करें, आप जो है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में चलने के लिए लड़ाई करें आप। हालेलुया। किससे लड़ाई करना है? आत्मिक शैतानों से लड़ाई करना है, जो आपके पीठ पीछे जो काम करते हैं, जो शैतान जो है आपके दुश्मनों को आपके खिलाफ में खड़ा करते हैं, आपके खिलाफ में आपकी समस्याओं को खड़ा करते हैं, आपके खिलाफ में बीमारियों को, निराशाओं को खड़ा करते हैं। उन शैतानों से आपको लड़ना है। हालेलुया। और उसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में खुद देखे जाएंगे। आप जो है शैतानों को प्रार्थना में लड़ेंगे कि शैतान मेरे जिंदगी से निकल जा। आप उपवास में शैतानों से लड़ेंगे कि हमारे घर के कर्जा, हमारे घर के जादू टोना, हमारे घर से हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऐसा करके आप जो है प्रार्थना में लड़ाई लड़ेंगे शैतान से, तो वो लड़ाई फिर आपके लिए बेनिफिट का कारण होगा, वो लड़ाई फिर आपके लिए आशीष का कारण होगा। और शैतान जब आपके घर से जाएगा तो अपने बोरिया बिस्तर समेत जाएगा, अपने बीमारी को, अपने समस्याओं को, अपने कर्जों को, अपने सारे जिंदगी में जो आपके समस्या कर रहे हैं, पैदा बना रहे हैं शैतान, आपके घर में जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं गंदा गंदा शैतान, उन सब को जाना पड़ेगा। जब शैतान जाएगा तो उसका बोरिया बिस्तर समेत वो लेके जाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको हमेशा चुपचाप रहना है और आपको प्रार्थना में लड़ाई लड़ना है, प्रार्थना करना है। और बस आप यूं ही आप खड़े खड़े खुदावन के उद्धार के काम देखें। परमेश्वर आप ही आपके लिए लगेगा, परमेश्वर आप ही आपके लिए कुछ करेगा, परमेश्वर आपके लिए बंदोबस्त करेगा, परमेश्वर आपके लिए रास्ते को निकालेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। तो चलिए आज की प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं। और आप में से जितने नए हैं उन सब भाई बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, आप सबों के लिए हमारे मसीह प्रार्थना भवन में प्रार्थना की जाती है। अगर आप रोज प्रार्थना को सुनना चाहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी और आप जीवित परमेश्वर के जीवित ब्लेसिंग को प्राप्त कर पाएंगे। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चाहे वो जादू टोना का प्रॉब्लम हो, चाहे वो निराशा का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी अन्य प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे आपके घर में बीमारी का दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, एक बीमार हो रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा बीमार हो रहा है, फिर उसके बाद तीसरा बीमार हो रहे हैं, या फिर इतना मेहनत करते हैं आप, आपके घर का कर्जा और गरीबी के श्राप जो है टूट नहीं रही है, खत्म नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय भाई बहनों, साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए बीज बोना चाहते हैं, अपने दान, अपने दशवांश, अपने भेंट, अपने ऑफरिंग को, अपने दशवांश को अगर आप परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए देना चाहते हैं, तो इस QR कोड को आप स्कैन करके जो है परमेश्वर की सेवा के लिए अपने दान को आप दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो चले हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सब अपना आंख बंद कीजिए और प्रार्थना को आपको पूरा करना है, कंप्लीट प्रार्थना करना है। जितने नए लोग हम सबों को बता दूं, पूरा प्रार्थना कीजिएगा, क्योंकि पुराने भाई बहन लोग पूरा प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। बहुत लोग प्राप्त किए हैं प्रभु के आशीष को, आप भी प्राप्त करेंगे। और आपको साथ ही बताना चाहता हूँ, इस बीच में रुकावटें तो आएंगी, आप पूरा प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप में से बहुत लोग क्योंकि आपको नींद आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में ख्यालात आएंगे कि प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में कुछ नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ख्यालात जो आपके मन में आएगा, ये शब्द शैतान डालेगा, या फिर आपके बच्चे आपको परेशान करने के लिए लग जाएंगे, या फिर आपके पास फोन आ जाएगा किसी न किसी का। तो कुल मिला के शैतान का काम यही रहता है कि आपको प्रार्थना से वो उठाया जाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की प्रार्थना में आप सब बने रहिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष करेंगे। चलो अपने आंखों को बंद करो
हो, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। आप में से जितने नए लोग हैं, प्रार्थना करना नहीं भी आता तो आप घबराइए मत। आपको बस यही बोलना है कि आपका दास जो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से सुनिए और यस आमीन बोल के आप प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, ओ अति पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र, स्वर्गों में स्वर्ग, ओ विराजमान खुदावन, श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठने वाला प्रभु यीशु, मनुष्यों की प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, मनुष्य के कर्मों के अनुसार उन्हें प्रतिफल देने वाला प्रभु जी, सबका लेखा लेने वाला, सबका न्याय करने वाला, बीमारों को चंगा करने वाला यीशु नासरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम की जयकारा करें। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितने लोग अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, कहें प्रभु यीशु नासरी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोगों की लाइफ में परमेश्वर ने काम किया है बीते दिनों में, बीते जिंदगी में, ओ परमेश्वर का धन्यवाद करें। बीते सप्ताह, बीते महीने, बीते हफ्तों के लिए, बीते दिनों के लिए, ओ परमेश्वर के उपकारों के लिए आप धन्यवाद करें मेरे परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जितने लोग ओ आज तक संभाले गए हैं, बचाए गए हैं हर दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, आज जीवित पास आते हैं, वो लोग भी आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बहुत लोग इस दुनिया को नहीं देख पाए, बहुत लोग आज तक मर गए हैं, लेकिन आप जीवित पास आते हैं, आप मर मिट नहीं गए, आप बचा गए हैं। यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है मेरे परमेश्वर के लोगों, आप धन्यवाद करें यीशु नासरी का। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद के साथ एक बार फिर से आपके पवित्र और महान चरणों में उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज की प्रार्थना में पास आते हैं प्रभु जी, एक एक को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूँ प्रभु जी। एक एक को प्रभु आपके जिंदा ब्लड में कवर करता हूँ प्रभु जी, ताकि अंधकार की शक्ति की नजर नहीं करना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर नहीं करना पड़ सके, ताकि कोई अंधकार की शक्तियों का नजर नहीं करना पड़ सके। मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु होने दे, होने दे, होने दे, होने दे। एक एक को छू ले मेरे परमेश्वर। जितने भारत से परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने दूर दराज से प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने पिता परमेश्वर फॉरेन कंट्री से प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर पिता सी, वो जो जहाँ जहाँ गाँव से शहरों से परमेश्वर जिस जगह से प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर, एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को, एक एक बुजुर्गों को, एक एक माता बहनों को ओ प्रभु यीशु का सामर्थ्य आत्मा छू लेने का प्रभु टच करें, टच करें, टच करें मेरे यीशु नासरी खुदावन होने दे मेरे परमेश्वर। आज आपका सामर्थ्य भरा हाथ प्रभु हर एक को स्पर्श करने पाए प्रभु सी, कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जब आप किसी को छूते हैं हालात बदल जाते हैं, जब आप किसी को छूते हैं प्रभु जिंदगियां बदल जाती है, जब आप किसी को छूते हैं परमेश्वर गवाहियां बदल जाती है। आज यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर हर एक के लाइफ को परमेश्वर, हर एक के बिजनेस को, हर एक के घर को, हर एक के जिंदगी को, हर एक के सोच और विचार को प्रभु जी, माइंड को, शरीर को, देह आत्मा को छू ले पवित्र आत्मा खुदावन। मेरे परमेश्वर के लोगों आज सबसे पहले आप परमेश्वर से अपने गुनाह, अपने पाप और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगे, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और जो लोग आज एक सच्चे मन के साथ आज परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और अपने गुनाहों को ईमानदारी से मान लेंगे, परमेश्वर उन पर दया करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने पापों को छिपाने का कोई भी फायदा नहीं है। परमेश्वर आपके सारे गुनाह और सारे पाप को जान रहा है, इसलिए ईमानदारी से परमेश्वर के आगे आप मान लीजिए और कहें प्रभु यीशु मेरे पापों को क्षमा करें, प्रभु यीशु नासरी ओ मेरे गुनाहों को क्षमा करें। जो भी आपने झूठ बोले हैं, जो भी आपने चोरी किए हैं, जो भी आपने गालियां निकाले अपने मुंह से, जो भी आपने दूसरों के लिए बुरा चाहा है, या फिर आपने नशा किया है, आपने व्यभिचार किया है, जितने गंदे काम के हैं आज ही छोड़ें और सच्चा पश्चाताप करें और माफी मांगे और कहें परमेश्वर अब से मैं ये काम को नहीं करने
वाला, परमेश्वर मैं आपके काम को करने वाला हूँ, ताकि आप मेरे घर के काम को करें, ताकि आप मेरे जिंदगी के काम को करें, ताकि आप मेरे परिवार के काम को करें। ओ हालेलुया हालेलुया, होने दे होने दे होने दे होने दे। ओ परमेश्वर पिता, हर एक को पश्चाताप का आत्मा दे, हर एक को परमेश्वर मन फिराव का आत्मा दे। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। परमेश्वर आप में से बहुत लोगों को माफ कर रहे हैं। परमेश्वर आप में से बहुत लोगों की जिंदगी में आज से कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट को लेकर जाने जा रहा है। आज के प्रार्थना के द्वारा बहुत लोगों के जिंदगी में परमेश्वर एक नया मोड़ लाएगा। आज के बाद आपके जिंदगी में एक नया दिशा आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोले 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 बोले। हर एक लोगों खुदावन यीशु मसीह नासरी को बोले, परमेश्वर पिताजी हम पर दया करें, परमेश्वर पिता हम पर अनुग्रह करें। मेरे खुदावन ने प्रार्थना करता हूँ, जितनी ईमानदारी से परमेश्वर पश्चाताप कर रहे होने दीजिए खुदावन, इनके वाद पे परमेश्वर पिता आप बड़े काम किसे, बड़े गवाही को पैदा किसे प्रभु जी। आज से इनके जिंदगी में एक नया दौर शुरू होने पाया प्रभु जी। ओ मेरे खुदावन परमेश्वर, एक नया रास्ते ओपन आप कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे महान खुदावन, जितने आज की प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु जी, ओ प्रभु किसी को भी परमेश्वर पिता ये प्रार्थना में जुड़ना प्रभु जी व्यर्थ न होने पाए, प्रभु ये प्रार्थना सुनना व्यर्थ न होने पाए। मेरे नए भाई बहनों, जितने लोग नए नए हैं, आपको प्रार्थना भी करना नहीं आता, लेकिन फिर भी आपका सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारे, वो आपकी आवाज को सुन रहा है। जितने लोगों को लग रहा है कि परमेश्वर मेरी आवाज को नहीं सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर आपके नाम को जानता है। परमेश्वर आपके परिवार को जानता है। परमेश्वर आपके कास्ट को जानता है। परमेश्वर आपके बैकग्राउंड को जानता है। हालेलुया हालेलुया। बोले बोले बोले। हर एक लोग पुकारे, आज कोई भी चुप ना रहे, आज जीवित परमेश्वर को अपने खोल कर बातें बताएं, क्योंकि ये आपका प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर को समय देना व्यर्थ नहीं जाएगा। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी, जितने आपको पुकार रहे हैं प्रभु ईमानदारी के साथ आत्मा और सच्चाई से खुदावन, आज इनका प्रार्थना करना प्रभु आपको कबूल होने पाए प्रभु। जब आज विश्वास के साथ प्रार्थना में जुड़े खुदावन, ओ मेरे यीशु नासरी प्रभु, हर एक के लाइफ में परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, हर एक के लाइफ में परमेश्वर पिता अपने आत्मा को भेजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का आत्मा आपके घर में जाने पाए, परमेश्वर का आत्मा आपके जिंदगी में जाने पाए। बोले बोले बोले। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा को भेजिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे घराने में आइए। मैं अपने घर के द्वार को खोलता हूँ, मैं अपने मन के द्वार को खोलता हूँ। बोले 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 बोले। हर एक लोग बोले, प्रभु यीशु नासरी आप हमारे घर में आइए और कहें खुदावन को कि परमेश्वर हमारे घर को बनाए। परमेश्वर आप हमारे घर के मुखिया हैं। परमेश्वर आप हमारे घर के ओ मेरे परमेश्वर पिता जन्मदाता हैं। परमेश्वर आप हमारे घर के लीडर हैं। ओ परमेश्वर आपको हमारे घर में पूरा अधिकार देता हूँ। मेरे परिवार को बना, मेरे परमेश्वर घराना को बना, मेरे बच्चों को बना। ओ बोले 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 बोले। क्योंकि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा रहता है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आजादी है। आप बोलेंगे पवित्र आत्मा आपके घर में आएगा, आप प्रार्थना करेंगे यीशु नासरी आपके घर में आएगा और आपको हर एक प्रकार के बंधनों से छुड़ाएगा, हर एक प्रकार के जादू टोना से आजाद करेगा। बोले 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 बोले। हर एक लोग बोले, परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी दया करे मेरे यीशु खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर एक के घर में पवित्र आत्मा जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ओ मैं प्रार्थना करता हूँ आपके घर में जितने अंधकार की शक्ति पाए जाते हैं, चाहे वो जादू टोना के हैं, चाहे वो बीमारियां के हैं, चाहे वो नशे के हैं, चाहे वो लड़ाई झगड़ा के हैं, चाहे वो बुरे सपनों के हैं, चाहे हर एक प्रकार के गंदा पाप का आत्मा है, चाहे हर एक प्रकार के कर्ज का आत्मा है, चाहे हर एक प्रकार के बीमारी के आत्मा है, उन सबों के खिलाफ में आज स्वर्गदूत जाने पाए यीशु के नाम में। स्वर्गदूत जाओ 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 जाओ। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से स्वर्गदूतों को जाने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक के घर में स्वर्गदूत जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, भेजिए 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 मिकाईल स्वर्गदूत की सेना आपके घर में जाने पाए, आपके घर में प्रोटेक्शन देने पाए। हर एक अंधकार के शक्तियों को सोटे 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 मारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। स्वर्गदूतों मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक अंधकार की गंदी गई आत्माओं को अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो। हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा आपके घर से, आपके परिवार से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से निकल जा, निकल जा, निकल जा। जितने सारे जादू टोना हैं जिनके तेज का तेज में लिखा है निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं कर सकता, और आज हर एक जादू को, हर एक टोना को जो आपके बॉडी में है, जो आपको खिलाया पिलाया गया है, जो दुष्ट आत्मा आपके घर में घुस चुकी है, आपके बॉडी में घुस चुकी है, मैं कमांड करता हूँ उल्टिया करते हुए निकल जा, निकल जा, निकल जा।
हर एक जादू टोना को गिनती 23 के अनुसार मैं तोड़ देता हूँ। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। हर एक जादू, हर एक टोना टूट जाने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। जितने प्रार्थना को सुन रहे हैं वो प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करें, रिसीव करें। आपके घराने में जितने दुष्ट आत्मा है, आपके बिजनेस में जितने दुष्ट आत्मा काम करते हैं, आपके बॉडी में जितने दुष्ट आत्मा काम करते हैं, आपके घर में जितने जादू टोना आत्मा काम करता है, यीशु के समर्थ नाम से हर एक जादू टोना के प्रभाव नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाने पर होली गोस्ट फायर, 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 फायर। जले 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 जले। हर एक जादू टोना का प्रभाव जल जाए, हर एक प्रकार की बीमारी के प्रभाव जल जाने पाए, हर एक प्रकार के कर्जा के श्राप जल जाने पाए, हर एक प्रकार के बांझपन के श्राप जल जाने पाए, हर एक प्रकार के बुरे सपने दिखाने वाली गंदी आत्मा जल जाने पाए। आपके खिलाफ में जितने अंधकार की शक्तियों ने जो युक्तियां बना कर रखा है, वो सारे युक्ति, वो सारे प्लानिंग रद्द हो जाए, रद्द हो जाए। पवित्र आत्मा की आग में नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाने पाए। हर एक गरीबी के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक जादू टोना के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक निराशा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक सुसाइड के दुष्ट आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, हर एक डिप्रेशन में डालने वाली गंदी आत्मा के ऊपर होली गोस्ट फायर, 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 फायर। कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। अपने फायर को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों और मेरे बहनों। पवित्र आत्मा की आग को ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। वो आपके लाइफ में पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करने पाए, आपके लाइफ में पवित्र आत्मा का आग काम करने पाए। इस बात के साथ रिसीव करो, आपके जिंदगी में पवित्र आत्मा का फायर एंटर करने पाए और हर एक लोगों वो शैतान को डांटे और कहें, ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ समस्या निकल जा, निकल जा, निकल जा हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस से, हमारे जॉब से, हमारे बॉडी से, निकल जा, निकल जा। आउट, 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 बाहर, 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 निकल, 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 निकल। हर एक लोग बोले यीशु मसीह के सामर्थ नाम से परमेश्वर आपको आजाद करे, परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरे, परमेश्वर आपको छुटकारा से भरे। बोले 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 यीशु मसीह नाम से हर एक जिंदगी में काम कर मेरे यीशु खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने पिता परमेश्वर घराने में परमेश्वर पिता वो परमेश्वर धन को चुराने वाले दुष्ट आत्मा है परमेश्वर पिता, एक तरफ से पैसे आते हैं, दूसरी तरफ से पैसे चले जाते हैं प्रभु जी, घर में धन का ठहराव नहीं है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे परिवारों में परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूतों को भेज प्रभु जी और हर एक गंदी आत्मा को परमेश्वर बंदी बना ले परमेश्वर खुदावन। और मैं प्रार्थना करता हूँ आज से परमेश्वर इनके घर में धन का ठहराव होने पाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने मेरे भाई बहन परमेश्वर प्रार्थना को सुना है परमेश्वर, वो जितने तंगी में है, कर्ज में है परमेश्वर, हर एक तंगी, हर एक कर्ज खत्म हो जाने पाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता आज से परमेश्वर पिता इनके घर में परमेश्वर पिता धन रुकने पाए प्रभु जी, और इस 2025 के बाद दोबारा परमेश्वर कभी कर्ज और कभी लोन लेने का जरूरत न पड़ने पाए मेरे परमेश्वर। हर एक को कर्ज से, हर एक को बैंक लोन से आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर मेरे यीशु नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता होने दीजिए मेरे खुदावन। जितने लोग परमेश्वर पिता काम काज के लिए तरस रहे हैं प्रभु, दर दर के ठोकर खा रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं खुदावन ने यीशु मसीह के सामर्थ नाम से अच्छे काम से ब्लेस कर, वो अच्छे जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह के सामर्थ नाम से अच्छे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर मेरे खुदावन। उनका मेहनत रंग लाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से आशीष कर मेरे खुदावन। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोगों का ऑलरेडी पहले से बिजनेस है प्रभु जी, दुकानदारी है परमेश्वर, जॉब है मेरे परमेश्वर पिता, काम है खुदावन, वो परमेश्वर व्यापार है खुदावन, उनके काम को, उनके व्यापार को, उनके बिजनेस को, उनके जॉब को ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर प्रभु। मल्टीपल होने पाए, वो मल्टीपल होने पाए यीशु के नाम से, और बढ़ने पाए प्रभु जी, उन्नति की ओर जाने पाए प्रभु, बेनिफिट में जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर पिता जितने लोग परमेश्वर वीजा लगाना चाहते हैं प्रभु, वीजा में परमेश्वर रुकावटें आ रही हैं परमेश्वर, लग नहीं पा रहे हैं, बार बार कैंसिल हो जा रहे हैं परमेश्वर, बार बार रिजेक्ट हो जा रहे हैं खुदावन यीशु के नाम से। हर एक रुकावट, हर एक बाधा टूट जा, टूट जा, टूट जाने पर हर एक रुकावट और बाधा मेरे खुदावन। ओ प्रभु अपने लोगों का वीजा लगाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ परमेश्वर पिताजी, जितने लोगों का जमीन फंसा हुआ परमेश्वर पिता, जितने लोगों का परमेश्वर घर परमेश्वर
धोखे से जब्त किया गया है परमेश्वर, जमीन के कागजात परमेश्वर पिता धोखे से लिए गए हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का पैसा, हर एक का जमीन, हर एक का घर वापस मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने लोग किराए के घर में है प्रभु जी, रेंट से परमेश्वर पिता छुटकारा दे परमेश्वर पिता, किराए के जमीन से, किराए के घर से, किराए के प्लॉट से प्रभु आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर, आजाद कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जीवित गवाही बनने पाए यीशु मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं खुदावन, उनके पढ़ाई को प्रभु आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन परमेश्वर, उनका पढ़ाई में मन लगने पाए परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ओ प्रभु जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं प्रभु, ज्ञान बुद्धि नहीं है प्रभु, उन्हें अच्छे से परमेश्वर बुद्धि दीजिए, अच्छे से ज्ञान दीजिए प्रभु, टैलेंटेड बनाइए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, एक एक को प्रभु आप परमेश्वर आप छू लीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर, जितने हॉस्पिटल्स में पास आते हैं प्रभु जी, जितने आईसीयू में भरते हैं परमेश्वर, जितने कोमा में है परमेश्वर, कोमा से बारह पवित्र आत्मा छू ले मेरे परमेश्वर पिता। जितने आईसीयू में भरते हैं प्रभु, जिंदगी की घोषणा करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से उन सबों के ऊपर प्रभु जी। जितने लोग कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता HIV एड्स से पीड़ित हैं प्रभु जी, छू ले मेरे खुदावन। हर एक प्रकार का ब्लड कैंसर, हर एक प्रकार का मौत कैंसर निकल जाए उनके बॉडी को छोड़कर बारिश के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी पाए जाते हैं बीपी के, शुगर के, ओ डायबिटीज के, ओ हर एक प्रकार के, किडनी के, हर एक प्रकार के परमेश्वर पिता जो समस्या में पड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, जो गुप्त रोगी है परमेश्वर पिता, जो प्रभु स्किन के रोगी है परमेश्वर पिता, जो मेरे परमेश्वर पिता आंखों के रोगी है परमेश्वर, जो गूंगे है परमेश्वर, लूले हैं, लंगड़े हैं परमेश्वर, जो व्हील चेयर के रोगी है परमेश्वर, छू ले छू ले छू ले छू ले पवित्र आत्मा, टच करे यीशु मसीह का सामर्थ्य आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जिसके परमेश्वर हार्ट में प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, जिसके धड़कनों में परमेश्वर प्रॉब्लम है परमेश्वर, जो दमे का रोगी है परमेश्वर पिता, जो सर्वाइकल का रोगी है, जो लकवे का रोगी है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ छू ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और जो बवासीर के रोगी है परमेश्वर पिता, जो टीवी के रोगी है परमेश्वर पिता, जो तरह तरह के रोगी है परमेश्वर, जिसको गांठ है परमेश्वर, गिल्टे खुदा यीशु के नाम से बार 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 जाने पाए, हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक शरीर के प्रॉब्लम निकल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु टच कर अपने लोगों को, आजाद 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 कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक प्रकार के रोग, हर एक प्रकार की बीमारी को मैं कमांड करता हूँ आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, छू लेने पाए मेरे खुदावन। वो हर एक लोग कमांड करे अपने बीमारी को जाने के लिए और कहें ऐ बीमारी, ऐ शैतान, ऐ जादू टोना, ऐ समस्या निकल जा, तेरा मेरे घर पर, मेरे शरीर पर, मेरे घराने पर, ओ मेरे बिजनेस पर, मेरे जॉब पर कोई भी अधिकार नहीं है। मेरे बच्चों के लाइफ से निकल, मेरे पति के लाइफ से निकल, मेरे पत्नी के लाइफ से निकल, मेरे माँ से, मेरे बाप से, मेरे भाई से, मेरे बहन से, मेरे जॉब से, मेरे कैरियर से, मेरे फ्यूचर से निकाल 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 निकाल, दुष्ट आत्मा, गंदी बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। और हर एक लोग बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। हर एक लोग बोले मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। चंगाई को अपने लाइफ में आने दे, छुटकारे को अपने लाइफ में आने दे, बरकत को अपने लाइफ में आने दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर एक लोग चंगे हो जाने पाए, हर एक लोग आजाद हो जाने पाए यीशु के पुत्र नाम से। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, जितने बहनों के पास संतान की आशीष नहीं है, वो बहनें अपने पेट पे हाथ रखें, आपकी गर्भ के हर एक बंधनों को यीशु आपके सामर्थ्य नाम से तोड़ देता हूं मेरे परमेश्वर पिता। ओ यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबको फलवंत घोषित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिन घर में परमेश्वर लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे, जिन परिवारों में परमेश्वर शांत नहीं है, जिन घरों में परमेश्वर पिता उन्नति नहीं है, जिन घरों में प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं अपने स्वर्गीय दूत को भेजिए परमेश्वर, आपके एंजल्स का प्रोटेक्शन उनके घरों में होने पाए प्रभु जी। उन घरों के लिए मैं शांति की घोषणा करता हूं, उद्धार की घोषणा करता हूं, कल्याण की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, आप होने दीजिए यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदावन खुदा होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु जी। ओ परमेश्वर, उन परिवारों में परमेश्वर आपका आत्मा शांति देने पाए प्रभु जी। जो लोग बिल्कुल भी टूट गए हैं खुदावन यीशु मसीह नासरी, ओ प्रभु ने शांति दे मेरे परमेश्वर। जो लोग आज तक परमेश्वर पिता खुशी नहीं पाए, जब से पैदा हुआ जिंदगी में दुख और तकलीफ और समस्याओं को झेल रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं उनके परिवारों में काम कर प्रभु। इस प्रार्थना को जब वो सुन रहा है प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता आनंद का आत्मा उनके घर में जाने पाए, शांति का आत्मा उनके घर में जाने पाए प्रभु। आपके सड़क से अपने एंजल्स को भेजिए मेरे परमेश्वर पिता। ओ हालेलुया परमेश्वर, उनके परिवार की कंडीशन को बदल दे, उनके परिवार का सिचुएशन को बदले मेरे खुदावन खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे। आपका सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर बड़े बड़े काम करे, अद्भुत अद्भुत काम करे, बड़े बड़े गवाहियां पैदा करे यीशु के नाम से। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बोले परमेश्वर
को कि परमेश्वर आइए मेरे घराने में शांति को लाइए प्रभु जी, अपनी समस्याओं को बताएं, जो जो जैसे जैसे समस्या में पड़े हैं अपनी समस्याओं को आज परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर ही है जो आपके लिए काम करेगा, कोई मनुष्य काम नहीं कर सकता। और आप डॉक्टरों को बदल बदल के थक चुके हैं, मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, आज परमेश्वर को बोले परमेश्वर आप ही हैं जो चंगा कर पाएंगे। आप लोगों को दिखा दिखा के थक चुके हैं और जादू टोना आपके घर से नहीं गया है, तो आप परमेश्वर को बोले परमेश्वर आप ही हैं जो कर सकते हैं। बोले 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 अरे एक लोग अपने समस्या को बोले, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, ओ खुदावन पति पत्नी में प्रेम बनने पाए मेरे परमेश्वर, खुदावन बच्चों में प्रेम आने पाए प्रभु, टूटा हुआ परिवार फिर से जुड़ने पाए यीशु के नाम से। और जो लोग नशा करते अपने पत्नी को अपने बच्चों को मारते पीटते अपने माँ बाप को, ऐसे भाई बहनों के मन को बदल प्रभु। जो लोग रात में बुरे सपने देखते हैं खुदावन यीशु के नाम से हर एक बुरे सपने से आजाद होने पाए, फ्री होने पाए यीशु के नाम से। आप सबको डिलीवर घोषित करता हूँ मेरे परमेश्वर, बुरे सपनों से आजाद कर, अपना स्वर्गीय दर्शन दिखा मेरे परमेश्वर पिता, अपने परमेश्वर पिता अलौकिक दर्शन दिखा प्रभु, आपके एंजल्स का दर्शन देखने पाए प्रभु, आपका दर्शन देखने पाए, भविष्यवाणियों को देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जिनको झूठे केस में फंसा गया परमेश्वर, कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे खुदा, यीशु आपके सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाने पाए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। हमारे जीवित यीशु नासरी हर एक के लाइफ में परमेश्वर आप काम करें, हर एक के लाइफ में परमेश्वर आप बड़े काम करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होने दे 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 आजाद 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 हो जाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हर एक को जीवन साथी मिलने पाए परमेश्वर पिता जी, हर एक को परमेश्वर पिता जीवन साथी मिलने पाए परमेश्वर ने लाइफ पार्टनर दे मेरे खुदावन यीशु मसीह नासरी, जो आज तक परमेश्वर तरस रहे हैं खुदावन उन्हें परमेश्वर लाइफ पार्टनर दे परमेश्वर, इनका विवाह हो जाने पाए प्रभु। और जितने अन्य प्रकार की समस्याओं में फंसे हैं प्रभु जी, उन सारी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। और अंत में स्वर्गीय उद्धार की मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर पिता, एक एक को प्रभु आप उद्धार दीजिए मेरे परमेश्वर, इनके घरानों को उद्धार दीजिए प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आप एक दिन बादलों पे आगमन होंगे परमेश्वर, अपने लोगों को उठा के लेके जाएंगे परमेश्वर, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते हैं इसी पृथ्वी पर रह जाएंगे मेरे परमेश्वर। जो लोग आपके वचन के अनुसार नहीं चलते हैं इसी पृथ्वी पर रह जाएंगे परमेश्वर, उनका उद्धार नहीं हो पाएगा, वो आपके साथ परमेश्वर ओ प्रभु जी स्वर्ग में उठा नहीं जा पाएंगे प्रभु जी। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, ये जितने मेरे विश्वासी भाई बहन परमेश्वर पिता ये प्रार्थना को सुन रहे, इनके परिवार के लोग भी आपको जानने पाए परमेश्वर, अपने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें और कहें कि परमेश्वर मेरे घराना का भी उद्धार कर, मेरे घराना को बचा ले, मेरे पिता को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, मेरे वाइफ को बदल दे बदल दे बदल दे। और कहें कि बुरे कामों से वो मन फिराने पाए, अपने पापों से मन फिराने पाए और जीवित परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उद्धार करता ग्रहण करें और बचा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने मेरे भाई बहन हैं इनके पूरे घराने के उद्धार के मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने मेरे ये नए नए विश्वासी भाई बहन हैं इनके पूरे घराने के उद्धार के मैं प्रार्थना करता हूँ आपके साथ ये स्वर्ग जाने पाए यीशु के नाम से खुदावन। ओ प्रभु जी आपने प्रार्थना दुआ शुरू धन्यवाद देते हैं, जो कुछ प्रार्थना नहीं कर पाए प्रभु उन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपने दिया हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उद्धार करता प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। मेरे खुदावन के लोगों आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और मेरा विश्वास है आप सबों के जीवन में परमेश्वर काम किया है। भले ही कुछ लोगों का रिजल्ट तुरंत दिखता है, लेकिन कुछ लोगों का रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता। उन लोगों को ये लगता है कि परमेश्वर शायद मुझे छुआ नहीं है, शायद परमेश्वर मुझे चंगा नहीं किया है, शायद परमेश्वर मेरे घराने में काम नहीं किया है। इसका रिजल्ट आप जरूर देखेंगे। जब आप प्रार्थना में बने रहते हैं परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करते रहता है, परमेश्वर का आत्मा आपकी तरफ आपके घरों में मंडराते रहता है, भले आपको मालूम हो या ना हो, भले आपको दर्शन या दिखे या दिखे। इसका मतलब ये नहीं है जिसको दर्शन दिख रहा है उसी के घर में परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, या जिसको परमेश्वर चंगा कर रहा है उसी को परमेश्वर ने छुआ है। नहीं, अगर आपको कुछ भी फील नहीं हुआ है, आप बिल्कुल नए नए विश्वासी हो, तो आपके भी घर में परमेश्वर काम किया। इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में आप देखते जाएंगे। हालेलुया। बस आप रोज प्रार्थना करते जाइए, रोज प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर आपको गवाहियों से भरता जाएगा। और जो लोग अभी चंगाई और छुटकारा पाए हैं वो अपनी गवाही को अपने परिवार को बताएं, अपने चर्चों को बताएं। हमारे पास कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर भेजिएगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों आप सब जो हैं अपने गवाही को आप लोगों को जरूर बताइए। और जो लोग अपने आसपास में बीमारों को देखते हैं और पीड़ित हैं, नशों से पीड़ित हैं, बीमारों से पीड़ित हैं और नाना प्रकार के जादू टोना में फंसे हैं, उनके पास इस प्रार्थना को आप जरूर पहुंचाइए ताकि परमेश्वर उनके जीवन में ही काम कर सके। यह भी एक प्रकार की आप सबों के लिए सेवा है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाकी और भी हम प्रार्थना में मिलेंगे। आप सब अपने ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।